सियाराम सिल्क, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कपड़ा, स्टाइल, भरोसा, है ना? ये उस ब्रांड की कहानी है जिसने हर आम इंसान को खास होने का एहसास कराया। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प चैप्टर अब शुरू होने वाला है? सोचिए, ये सिर्फ एक कपड़े का ब्रांड नहीं है, ये तो हमारे पहचान का हिस्सा बन गया है। एक छोटे से कपड़े के बिजनेस से लेकर आज हर घर का जाना पहचाना नाम बनने तक का सफर कमाल का रहा है ना? तो सवाल यही उठता है कि क्या इसका अगला कदम, इसका अगला चैप्टर अब तक का सबसे बड़ा होने वाला है? क्योंकि देखिए, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1978 में। जगह थी मुंबई। उस वक्त सियाराम सिल्क मिल्स की नींव रखी गई थी। एक बहुत ही सीधी सादी शुरुआत थी। तो 1978 में विजन क्या था? बहुत सिंपल, एक ऐसा फैब्रिक बनाना जो हर किसी की पहुंच में हो, लेकिन देखने में एकदम रॉयल लगे। फिर आया 80s का दशक, जब कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई। मतलब अब ये सिर्फ एक फैमिली बिजनेस नहीं रहा। और फिर 90s का दशक, ये था गेम चेंजर। इसी दशक में सियाराम ने अपनी असली पहचान बनाई। अब देखिए, उस वक्त मार्केट में रेमंड और अरविंद जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का दबदबा था। सब प्रीमियम गेम खेल रहे थे। ऐसे में एक नए प्लेयर के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन सियाराम ने कुछ अलग ही सोचा। उन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। बड़े ब्रांड्स प्रीमियम मार्केट के पीछे भाग रहे थे, है ना? सियाराम ने कहा, हम वहां जाएंगे जहां कोई नहीं देख रहा, भारत का मिडिल क्लास। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब लग्जरी वाला फील, बढ़िया डिजाइन, टिकाऊ कपड़ा, लेकिन कीमत ऐसी जो हर कोई दे सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और बात सिर्फ कपड़े तक ही नहीं रुकी। धीरे धीरे सियाराम ने समझा कि लोग सिर्फ कपड़ा नहीं, एक पूरी लाइफस्टाइल खरीदते हैं। तो उन्होंने एक एक करके नए ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे कि ऑक्सेम्बर्ग, जे हैम्स्टेड और इंस्पिरो। हर ब्रांड एक अलग जरूरत, एक अलग स्टाइल को पूरा करने के लिए था। मतलब एक पूरा हाउस ऑफ ब्रांड्स खड़ा कर दिया। और बस इसी स्ट्रैटेजी ने एक छोटी सी मिल को एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल दिया। आज सियाराम जिस स्केल पर काम करता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। आज भी अगर हम इनकी कमाई को देखें तो 80% हिस्सा इनके कोर बिजनेस यानी फैब्रिक से ही आता है। यह दिखाता है कि कंपनी की जड़ें कितनी मजबूत हैं। बाकी का 20% रेडीमेड कपड़ों और यान से आता है। तो डाइवर्सिफिकेशन भी है, लेकिन कोर बिजनेस अभी भी किंग है। और इनकी पहुंच की बात करें तो जरा इस नंबर को देखिए, 1 लाख से ज्यादा रिटेल पार्टनर्स पूरे भारत में। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि देश के किसी भी छोटे से छोटे कस्बे में चले जाइए, किसी टेलर की दुकान पर चले जाइए, सियाराम का कपड़ा मिल ही जाएगा। इतनी गहरी पहुंच है इनकी। फाइनेंशियली भी कंपनी काफी मजबूत है। मार्केट कैप 3,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। हाँ, कंपनी पर करीब 200 करोड़ का कर्ज है, लेकिन इसे बोझ नहीं माना जाता। इसे कहते हैं ग्रोथ फ्यूल, मतलब ग्रोथ के लिए लिया गया एक कैलकुलेटेड रिस्क। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ सियाराम के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक नया मौका, एक ऐसा मौका जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और अगर यह दरवाजा खुल गया तो सियाराम के लिए एक पूरी नई दुनिया इंतजार कर रही है। तो वो बड़ा मौका क्या है? सवाल यह है, सोचिए अगर भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हो जाए और इंडियन टेक्सटाइल पर लगने वाले सारे अमेरिकी टैरिफ्स खत्म हो जाए। जरा सोचिए क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो सियाराम के लिए मानो लॉटरी लग जाएगी। 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, अमेरिका का इतना बड़ा मार्केट बिना किसी टैक्स के इनके लिए खुल जाएगा। दूसरा, जब टैक्स नहीं लगेगा तो प्रॉफिट मार्जिन रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। और तीसरा, सियाराम जो आज एक नेशनल ब्रांड है, वो रातों रात एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएगा। तो क्या हम एक लेगेसी ब्रांड को ग्लोबल स्टेज पर एक नया चैप्टर लिखते हुए देखने वाले हैं? भविष्य में क्या हो सकता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, टेक्सटाइल की दुनिया पहले जैसी नहीं रही, बहुत तेजी से बदल रही है। आजकल बात हो रही है एआई डिजाइन्स की, स्मार्ट फैब्रिक्स की जो खुद ब खुद साफ हो जाते हैं, और सबसे जरूरी सस्टेनेबिलिटी की। और अच्छी बात यह है कि सियाराम इन सभी ट्रेंड्स पर काम कर रहा है ताकि वो इस रेस में पीछे न रह जाए। तो आखिर में सवाल वही है, क्या सियाराम भारत का एक बड़ा,
भरोसेमंद नाम ही बना रहेगा या फिर ये भारत का अगला ग्लोबल फैशन आइकॉन बनने की तैयारी कर रहा है? जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी।